सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मुस्तफ़ी होने वाले जजेस का आइंदा के हवाले से हुकूमत के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाने का जामिया प्लान सामने आ गया है। इस सिलसिले में जस्टिस रिटायर्ड अतर मिनुल्लाह के घर एक बीएनपी के लीडर की खुफिया मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या तय हुआ है और आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, इस पर तफसीली बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। एक तो पीटीआई के हवाले से पीटीआई ने 21 नवंबर को यौम स्याह मनाने का फ़ैसला किया है और 21 नवंबर को जब यौम स्याह मनाया जाएगा और 23 नवंबर को ह्यूमन चेन जो है वो बनाई जाएगी और वो चेन इस बात का अलमबरदार होगी कि बानी पीटीआई की रहाई जो है वो मुमकिन होनी चाहिए। अब देखना ये है कि यौम स्याह मना के या ये ह्यूमन चेंज इंसानी जंजीर बना के क्या ये मुमकिन होगा कि बानी पीटीआई रिहा हो सकें। तो पीटीआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने एहतजाज की पॉलिसी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पे जा रही है। देखते हैं आने वाले वक्त में वो इस एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए बानी पीटीआई को रिहा करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। बीएनपी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के एक्टिंग सदर हैं साजिद तरीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के ये मेंबर रह चुके हैं। ये वो पार्टी है जो नई रजिस्टर्ड हो रही है, जिसमें शाहिद खाकान, मुफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और ये तमाम लोग शामिल हैं। इसके मेंबर भी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के। और ये जस्टिस रिटायर्ड अतर मिनुल्लाह के घर गए हैं इस्लामाबाद में, ये मुलाकात हुई है और उन्होंने इस मुलाकात में ये उन्हें दावत दी है कि इफ्तिखार चौधरी ने जिस तरीके से हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी जजेस और वकला ने मिलकर, उस तरह तमाम मुस्तफ़ी होने वाले जजेस को एक तहरीक लॉन्च करनी चाहिए जिसको जो साजिद तरीन हैं ये कोऑर्डिनेट करेंगे, जबकि इफ्तिखार चौधरी की तहरीक को जस्टिस रिटायर्ड अतर मिनुल्लाह कोऑर्डिनेट करते थे। सूरत हाल ये है कि अतर मिनुल्लाह ने उनसे आइंदा मिलने का दोबारा वादा किया है और ये बात की है कि वो जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह और दूसरे मुस्तफ़ी होने वाले जजेस से इस बारे में तफसीली तबादला ख्याल करके एक इस्लामाबाद में ही फुल मीटिंग रखेंगे, जिसे फुल बेंच मीटिंग कहते हैं। फुल बेंच मीटिंग रखेंगे और उस मीटिंग में आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा, जिसके बाद इसको बाकायदा मीडिया पे भी अनाउंस किया जाएगा। इफ्तिखार चौधरी और इस अगर ये तहरीक का मतलब जवाब आ जाता है, यानी कि ये तहरीक शुरू हो जाती है, तो या क्या ये तहरीक कामयाब हो सकेगी, सवाल ये है। तहरीक कामयाब होगी, मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि इफ्तिखार चौधरी जब तहरीक चला रहे थे तो वो जिस बार काउंसिल में या जिस हाई कोर्ट बार में, सुप्रीम कोर्ट बार में जाते थे, वहाँ के जो सिटिंग जजेस थे वो इफ्तिखार चौधरी की तकरीर के साथ आके बैठते थे, उनकी चेयर्स पे शेयर करते थे और उनका साथ देते थे। अगर ये जज साहिबान जो हैं ये तहरीक चलाते हैं और इनको बलूचिस्तान बीएनपी और साजिद तरीन बीएनपी के एक्टिंग प्रेसिडेंट और इस तरह के और बागी लीडर जो हैं वो अगर सपोर्ट करते हैं तो क्या जजेस उनका साथ देंगे? अगर जजेस उनका साथ देंगे तो ये तहरीक भी हुकूमत के लिए ख़तरा पैदा कर सकती है और अगर जजेस साथ नहीं देंगे तो ये तहरीक अपनी मौत खुद मर जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अजीज़ भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।